मंत्रा फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी से बचा हड़कंपबाजी, धार्मिक अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मालिकाना हक लोग करने के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, बिंदु खत्ता के लोगों को अधिकार देने से कतरा रही सरकार, कहा सरकार की नीयत नहीं है साफ। टिहरी में जन आज जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम, बहुउद्देशीय शिविर का होगा आयोजन, सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना रहा शिविर का उद्देश्य। लक्सर के ग्रामीण इलाकों में छाया घना कोहरा, कोहरे के कारण जनजीवन और यातायात प्रभावित, वाहनों की गति पर लगा ब्रेक। और बागेश्वर में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहल 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ, 17 विभिन्न ग्राम सभाओं के सदस्य होंगे शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देवभूमि में कालनेमी से हड़कंप मच गया है। जी हां, आपको बताते चले कि ऑपरेशन कालनेमी इस वक्त लगातार जारी है और ऐसे में देवभूमि ऑपरेशन कालनेमी से हड़कंप मच गया है, जहां सीएम के निर्देश पर देवभूमि की अस्मिता के खिलवाड़ करने वालों पर हो रही है सख्त कार्रवाई। हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर जिलों में व्यापक स्तर पर की गई कार्रवाई। 3 जिलों में 4,802 से अधिक लोगों का किया गया सत्यापन। 724 के खिलाफ मुकदमे दर्ज। 500 से अधिक लोग गिरफ्तार। अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को भी किया गया गिरफ्तार। 10 को किया रिपोर्ट। 9 पर कार्रवाई जारी। सीएम धामी के अधिकारियों को निर्देश, अवैध गतिविधियों पर निरंतर रखे निगरानी, किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए बर्दाश्त। देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध हो रही कठोर कार्रवाई। देवभूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, सीएम धामी ने कहा। इस बीच कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना अभियान का उद्देश्य, आस्था की आड़ में अपराध और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगा संरक्षण। विकास के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार। देवभूमि उत्तराखंड में धर्म के आड़ में पाखंड, ठगी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियां अब नहीं चलेंगी। ऑपरेशन कालनेमी के तहत ढोंगी बाबाओं, फर्जी साधुओं, छद्म भेषधारियों के साथ साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अब तक 10 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया जा चुका है और शेष मामलों में गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई जारी है। फर्जी दस्तावेज, झूठी पहचान या धर्म के आड़ में उत्तराखंड में रहने वाले किसी को भी किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के लिए उत्तराखंड में, देवभूमि में कोई जगह नहीं है। यह किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून, सुरक्षा और आस्था की रक्षा का अभियान है और ये निरंतर चलता रहेगा। और आगे बढ़ेंगे, जहां कर्णप्रयाग विकासखंड के अंतर्गत आने वाली सभी न्याय पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान पंचायत स्तरीय अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर विकसित भारत के संकल्प और रोजगार की गारंटी योजना की विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से रोजगार गारंटी योजना के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर पर अधिक से अधिक ग्रामीणों को इन योजनाओं से जोड़ें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की सक्रियता से ही पात्र लाभार्थियों को समय पर काम और भुगतान सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यशालाओं के दौरान ग्रामीणों ने भी अपनी शंकाएं रखी, जिनका मौके पर ही अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की जानकारी से उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। भी चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं। जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। अभी राज्य सरकार की नियमावली आएगी इसके संबंध में, तो विस्तृत क्लियर होगा। आज से हमने पूरी कर्णप्रयाग ब्लॉक में जो है ये बैठकें रखी हैं इसके बारे में लोगों को जागरूकता करने के लिए। इसके
और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुहिम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत आज टिहरी जिले की ग्राम पंचायत पांगरा खाल में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं का उनके घर के पास ही समाधान करना और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक किशोर उपाध्याय उपस्थित रहे। शिविर में पहुंचते ही उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। विधायक ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का समाधान तुरंत संभव है उन्हें मौके पर ही निस्तारित किया जाए। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम इसी दिशा में एक प्रभावी कदम है, जिससे कि आम जनता को छोटे छोटे कार्यों के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो सारे के सारे जो हैं, जो सीएम पोर्टल है उस पर अपलोड किए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 दिन के भीतर उन समस्याओं का समाधान होगा। और दूसरा उसमें बड़ी बात यह है कि उन्होंने निर्देश किया है जो राजनीतिक दल हैं, और उसमें ये नहीं कहा है कि ये हम भाजपा है, कांग्रेस है, कोई है, ये सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, किसी की कोई समस्या है तो उन आम आदमी को जो वहां तक नहीं भी आ पा रहा है वहां पर उनको लाने का काम करेगा। जो अध्यक्षता थी वो डीएफओ साहब की थी और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक टिहरी उपस्थित रहे। ज्यादातर जो समस्याएं थी, ज्यादातर वो लोगों की जंगली जानवरों से संबंधित समस्याएं थी। कुछ लोगों का जो चिकित्सा के शिविर लगे थे उसमें जांच कराने आए थे। कुछ पेंशन विभाग से संबंधित समाज कल्याण से लोग आए थे। तो इसमें जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं या कुछ लाभार्थियों को दिया गया है, उसमें ये है कि प्रावधान 7 दिन के अंदर उनका समाधान किया जाए। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने और ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से आपको बता दें कि जनपद के ग्राम पंचायत घिरौली में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के अंतर्गत यहां 5 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर में क्षेत्र की 17 विभिन्न ग्राम सभाओं के वार्ड सदस्यों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित और वर्तमान प्रतिनिधियों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों और पंचायत के कामकाज की बारीकियों से अवगत कराना है। प्रशिक्षण की शुरुआत करते हुए विभागीय प्रशिक्षकों ने कहा कि जब तक वार्ड स्तर के जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तब तक आदर्श ग्राम की कल्पना साकार नहीं हो सकती। इस प्रशिक्षण से कोई वार्ड सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को बेहतर ढंग से बोर्ड बैठक में रख सकेंगे और विकास कार्यों की निगरानी कर सकेंगे। उनको जागरूक किया जा रहा है कि किस प्रकार से गांव का विकास हो और उसके लिए जो समितियां हैं किस प्रकार से गठित होनी चाहिए और किस प्रकार से उनकी समितियों का उद्देश्य और उनका कार्य क्या होंगे और किस प्रकार से जो गांव के वार्ड मेंबर हैं वो अपने गांव में विकास की कार्य योजना कैसे बनाएंगे, जीबीडीपी तैयार कैसे करेंगे और जीबीडीपी तैयार करने में किस प्रकार से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और गांव के किन समस्याओं को प्राथमिकता देंगे और किस प्रकार से गांव को अगले 5 सालों में वो विकास से जुड़ेंगे। दी जा रही है कि गांव में विकास कैसे होगा। बताया जा रहा है कि ग्राम वार्ड मेंबरों के अधिकार क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं और हम सब लोग काम करेंगे। जा रही है कि गांव में विकास कैसे होगा। बताया जा रहा है कि ग्राम वार्ड मेंबरों के अधिकार क्या क्या होते हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां अगली खबर लालकुआं से है। आपको बताते चले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि बिंदु खत्ता के लोगों को अधिकार देने से कतरा रही सरकार। यशपाल आर्य ने कहा जहां वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को मिलना चाहिए मालिकाना हक। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह योजना की गई थी लागू। बिंदु खत्ता को उसी श्रेणी में आने के बावजूद नहीं मिल रहा अधिकार। सरकार की नीयत नहीं है साफ। नेता प्रतिपक्ष ने किया बड़ा दावा, कांग्रेस सरकार बनाने के लिए उसके बाद निश्चित रूप से इस मामले में पहल करेगी, जहां बिंदु खत्ता के लोगों को देंगे मालिकाना हक।
जो हमारा मूल अधिकार है, 2006 का जो वन अधिकार अधिनियम है, उसमें स्पष्ट करता है कि जो खत्ते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जो वन क्षेत्र में रहने वाले परिवार हैं, उनको मालिकाना हक, मूल अधिकार मिलना चाहिए, मालिकाना हक मिलना चाहिए। और उसी की वकालत हम भी कर रहे हैं। 2006 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में यह योजना लागू की गई और ये बिंदु खत्ता उसी श्रेणी में आता है। तो आज भी अगर सरकार की नीयत साफ नहीं है, सरकार ऐसे मामलों से कतराती है, लेकिन हमने कहा है कि गवर्नमेंट बनने के बाद निश्चित रूप से हम इस पर पहल भी करेंगे और इन्हें मालिकाना हक भी देंगे। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में आईजी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि डॉक्टर से मारपीट मामले में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप सख्त हो गए हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के पास पहुंचा फरियादी डॉक्टर। कैंट थाना क्षेत्र में डॉक्टर पर कुछ लोगों ने किया था हमला और हमले में डॉक्टर को लगी थी गंभीर चोटें। कैंट थाने में आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने आरोपियों को अभी तक नहीं किया गिरफ्तार। पुलिस की लापरवाही पर आईजी गढ़वाल का फूटा गुस्सा, कैंट कोतवाल को लगाई कड़ी फटकार। इसके साथ ही आरोपियों की तत्कालीन गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए। आईजी गढ़वाल का स्पष्ट संदेश, आरोपी चाहे कितना भी रसूखदार क्यों न हो, कानून के ऊपर कोई नहीं। पुलिस प्रभारियों को दी चेतावनी, फरियादी की अनदेखी करने वाले अधिकारियों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हाँ जी, हेलो। ये एक बात बताओ, आपकी इसके साथ में मारपीट हुई थी, तो क्या किया अभी तक आपने इसमें? सर, इसमें पूरे डॉक्टर वगैरह जो भी थे सबके स्टेटमेंट ले लिए सर। अभी तक उन्होंने अरेस्टिंग क्यों नहीं की इसकी? सर, उनको उठा दिया था, लेकिन उनका जो भी वो 117 जो ग्रीनियर सर्ट वाली। देखो यार, सुनो, ठीक है, ज्यादा मुझे वो बताओ मत। दो चीज बता रहा हूं, इसको देखने से ही ये लग रहा है कि अगर नहीं होगा, ज्यादा होता तो ये सर्वाइव भी करता कि नहीं करता। ऐसा चीज आप लोग, ऐसी संवेदनहीनता मत किया कीजिए। अभी ये जाएंगे यहां पर, इसी कल रिपोर्ट लेके आना। कौन कर रहा है इसकी इन्वेस्टिगेशन? सर, ये है गेरुला जी, दीपक गेरुला। उसको कल, उसको जो भी है, सुनो, जो है पूरी इसकी रिपोर्ट लेके आइए। परसों आप मंडे को इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे और मुझे बताएंगे कि इस पे आपने क्या कार्रवाई की। और आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन भूमि की नपाई शुरू हो चुकी है, जहां प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शिवाजी नगर, मीरा नगर, बापू ग्राम, मनसा देवी, गुमानीवाला में वन भूमि की नपाई शुरू हो चुकी है। वन विभाग और स्थानीय प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों का झेलना पड़ रहा है भारी विरोध। प्रशासन की टीम पर भड़के लोगों ने वन विभाग को गो बैक के लगाए नारे। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की टीम को शिवाजी नगर में घुसने से रोका और इसके साथ ही करीब 3 घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस और वन विभाग ने किया बल प्रयोग। इसके साथ ही धक्का मुक्की के बीच वन विभाग और प्रशासन की टीम शिवाजी नगर में घुसी। प्रशासन की टीम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया, घरों को किसी प्रकार का नहीं होगा नुकसान। खाली पड़ी भूमियों को वन विभाग की टीम नपाई के साथ करेगी चिन्हित। क्षेत्रीय लोग पैनिक ना हो, किसी के घरों को नहीं उजाड़ा जाएगा। स्थानीय लोग बोले, मेहनत की कमाई से खरीदी है जमीनें।
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश हैं कि जो ये पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो अभी फिलहाल जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उसको छोड़ते हुए जो खाली भूमि है उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने कब्जे में ले। तो उसके लिए जो है जो अगली तारीख इसमें लगी है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उससे पहले हमको कंप्लायंस के भी जो है निर्देश दिए हैं। तो इसी क्रम में जो है हम आज जो है न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है जो हमारा ये वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेज को छोड़ते हैं तो उसका जो है पोजीशन यहाँ पे लेने आए। सर लोग उसमें हमारा यही कहना है कि अभी माननीय न्यायालय ने भी जो है इसमें सिर्फ वेकेंट लैंड को ही पोजीशन में लेने की बात कही है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है ये जो है वन भूमि के द्वारा जो है लीज पहले समिति को जो है दी गई थी, तो अभी फिलहाल जो है वेकेंट लैंड को लेने की बात कही है। तो जो है हम किसी के जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें अभी कोई भी पोजीशन या कोई भी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मेरा यही सबसे अनुरोध रहेगा कि जो है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो उस आदेशों के अनुपालन में जो है टीम का जो है सहयोग किया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है ये मेरा अपना ये मानना है कि ये सरकार की हेवा हवाली का मामला है। सरकार में इस पर कतई सजग नहीं है। सरकार ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए ऊहापोह की स्थिति में लिया गया फैसला है। जो 600 एकड़ का पूरा मामला है इसको अगर आप डिसीजन को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें सरकार को बताया गया है कि पहले आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट के आधार पर, उस सर्वे के आधार पर जो है इसका मसला हल किया जाएगा। तो सरकार ने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाई है। अगर बनाई है तो सरकार उसको बताए कि कौन कौन लोग उसमें कमेटी में है और उन्होंने क्या निर्णय लिया है। तो आनंद फानंद में केवल अंकिता हत्याकांड का जो मामला आज पूरे उत्तराखंड में सुर्खियों में है उसको डाइवर्ट करने के लिए जो ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। हम ये कहते हैं सरकार से, अगर ये सरकार चाहे तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, उसमें जो मेंबर है वो सब यहाँ आके सर्वे करे और वास्तव में जो स्थिति है, क्योंकि लाखों लोग उस भूमि में बस चुके हैं और कई वर्षों से वो उस भूमि में बसे हुए हैं, तो उनका आकलन ले, उनसे पूछे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजे। मैं जो हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं कम से कम 70-80 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियां यहाँ पे चले गए, तो जो आज इनको दिख रहा है वो पहले नहीं दिख रहा था क्या? जंगलात वाले आ जा रहे हैं कि यहाँ पे खाली करो, तो ये तो गलत बात है ना। ये तो जनता को गुमराह करने वाली बात हो गई। कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के, इतनी बिल्डिंगें बना दी लोगों ने, इतना वो कर दिया। पहले बोलते, पहले कहाँ गए थे ये लोग, है ना? तो हम लोगों का कहना तो यही है कि यहाँ पे कोई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े और इसके साथ ही ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले कमल, आपके पास आऊंगी, जिन इलाकों में ये कार्रवाई हो रही है वहां क्या स्थानीय लोगों को पहले से कोई सूचना या नोटिस दिया गया था? हाँ बिल्कुल, अगर कहें तो सपना सबसे बड़ी बात है कि पिछले, अगर हम कल से बात करें तो एक पूरे ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश से जो एक रूरल एरिया पड़ता है, बापूग्राम पड़ता है, मीरा नगर पड़ता है, यहाँ पर शिवाजी नगर है, यहाँ पर अन्य जो नगर है, यहाँ पर बड़ा हंगामा चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है यहाँ पर कि जितनी भी ये भूमि जो वन फॉरेस्ट विभाग की है इसको अपने कब्जे में लिया जाए। एक जनहित याचिका यहाँ पर डाली गई थी और उसमें स्पष्ट रूप से जो आदेश है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आवासीय जहां लोग रह रहे हैं, जब बसावट है, उनको छोड़कर जो लैंड है, जो खाली लैंड है, उसको अपने कब्जे में लिया जाए। तो इसको लेकर जब और 5 तारीख को दोबारा वन विभाग के अधिकारियों को वहां पर सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जवाब देना है कि अभी तक आपने क्या कार्रवाई की। इसको लेकर कल से कहें तो ये वन विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई शुरू करी है और काफी संख्या में बल, पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा है, वन विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ पर एडीएम है और तहसीलदार हैं, काफी लोग हैं। और जब वो वहां जा रहे थे तो स्थानीय लोगों ने उनका डटकर विरोध किया, गुत्थम गुत्थे। और भी कहें तो जो पॉलिटिकल लोग के, राजनीतिक लोग हैं वहां पर, वो वहां पर काफी संख्या में पहुंच गए हैं। और एक तरह से कल की अगर हम बात करें, कल वापिस चली गई थी, लेकिन आज फिर दोबारा पूरा मूवमेंट दोबारा भारी पुलिस बल के साथ शुरू किया गया और काफी नोकझोंक भी हुई है। उनका यही कहना है कि जो मकान बने हुए हैं उनको किसी प्रकार से छेड़खानी नहीं की जाएगी, छोटे मोटे प्लाटों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो बड़े भूखंड हैं
उनकी नापतोल की जाएगी और काफी धक्का मुक्की करने के बाद, प्रेशर बनाने के बाद वहां पर नपाई शुरू हो गई है, जिसमें आपस में काफी विवाद भी हुआ है। और कुल मिला के अब लोगों को यही डर है कि आज वो खाली भूमि की नपाई कर रहे हैं, उसके बाद कहीं अपने कब्जे में ले लेंगे, वन विभाग अपना बोर्ड लगा लेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में जो लोग रह रहे हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, उनका घर भी ना कहीं टूट जाए, इसको लेकर असमंजस था। लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि फिलहाल इनको छेड़ने का कोई इरादा नहीं है। जो भूमि लैंड और जो बड़े बड़े लैंड है, इनकी हम नपाई कर रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को माननीय हमें सुप्रीम कोर्ट में हमें जवाब देना है कि कितनी भूमि हमारे पास ये है और कितनी हम इसको कब्जे में ले रहे हैं। तो इसकी नपाई चल रही है और कुल मिला के एक तरह से बड़ी धक्का मुक्की हो रही है। और कहें तो पूरा वहां के इलाके के जन सैलाब जो है लगातार धक्का मुक्की चल रही है। वहां के लोग जो हैं वो उनके साथ हो रहा है। और उसके बाद जो कहें जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो वहां पर और राजनीतिक दलों के लोग हैं, वो भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब नपाई शुरू हो गई है, क्योंकि पुलिस बल को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा लोगों करने के लिए कि नहीं, हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, हम इसको टाल नहीं सकते। फिलहाल जो है शिवाजी नगर के हैं, बापू नगर के हैं, अन्य जगह के हैं, वहां पर जो खाली भूखंड पड़े हैं उनकी नपाई वन विभाग ने शुरू कर दी है। बिल्कुल दीपक, आप हमें बताएं, देखिए लोगों का विरोध देखने को मिला, ऐसे में प्रशासन ने क्या सीधे कार्रवाई की या फिर बात करने की कोशिश की, समाधान करने की कोशिश या सुलह करने की कोशिश की? देखिए, प्रशासन तो लगातार कल से यही प्रयास कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जो आदेश मिले हैं प्रशासन को, उसकी हवाला देकर के लोगों को बताया जा रहा है कि वो पैनिक बिल्कुल ना हो, क्योंकि पैनिक होने की वजह नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इस बात का पैनिक होने का डर है कि उनके घरों को जो है वन विभाग की जमीन पर बसे होने का हवाला देकर कहीं बाद में तोड़ा ना जाए। लेकिन प्रशासन कल से ही यही बात कह रहा है कि जितनी भी भूमियां खाली पड़ी हैं उनको जो है नाप करके जो है उनकी जो है अपने कब्जे में लेना है, उस पर बोर्ड लगाना है। लेकिन लोगों का कहना यह है कि जिन खाली भूमि पर जो बड़े बड़े प्लॉट हैं उनको भी अगर नपाई होती है तो वो भी उन्होंने अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ है। लेकिन प्रशासन का कहना यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जनहित याचिका दाखिल की गई है उसके आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है, लेकिन घरों को कोई नहीं छेड़ेंगे। और इसी बात से डर की वजह से जो लोग पैनिक होकर जो है अपने घरों से बाहर सड़कों पर निकले, लोग अपने रोजगार पर भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो इलाका है मीरा नगर, शिवाजी नगर, बापू ग्राम और मनसा देवी गुमानी वाला, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर जो है मध्यम श्रेणी के जो है लोग रहते हैं। वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं या डेली बेसिस काम करते हैं, छोटे मोटे दुकानदारी करते हैं। तो उनको इस बात का डर है कि कहीं वो घर ना उजड़ जाए। तो प्रशासन ने तो समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब लोग बात नहीं माने तो आखिरकार प्रशासन को जो है बलपूर्वक जो है लोगों को थोड़ा खदेड़ना पड़ा। और उसके बाद जो है उन्होंने आज शिवाजी नगर से एंटर करते हुए जो है कई भूमियों की नपाई अभी कर दी है। अभी बापू ग्राम में ये कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा गुमानी वाला, मनसा देवी साइड में भी वन विभाग की टीम जो है वो कार्रवाई के लिए डटी हुई है। और ये एक टीम नहीं है, ये आधा दर्जन से अधिक जो है वन विभाग की टीमें जो है बनाई गई हैं, जो इस प्रकार की कार्रवाई को करने में लगे हैं। हालांकि सुबह से ही 6:30 बजे से लोग जो है सड़कों पर उतर गए थे और उनका प्लान ये था कि किसी भी तरीके से वन विभाग और प्रशासन को जो है क्षेत्र में ना घुसने दिया जाए। लोगों ने गलियों के बाहर जगह जगह पे जो है अवरोध पैदा कर दिए थे, जिससे कि प्रशासन की टीम अंदर ना पहुंचे। लेकिन उनके जितने भी गतिरोध थे वो प्रशासन की टीम ने तोड़े और वो किसी भी तरीके से अंदर पहुंचे। और इस समय से कार्रवाई जारी है विरोध के बीच में। और प्रशासन बार बार मुनादी कर यही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा ना की जाए। ऐसा करना उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। प्रशासन ने जो है ड्रोन के माध्यम से जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनकी जो है वीडियोग्राफी करके अपने पास एक सुरक्षित रखी है और अन्य तरीके से भी वीडियोग्राफी की है। और सोशल मीडिया पर भी जो है प्रशासन की इस कार्रवाई का भारी विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाला देकर के ये कार्रवाई हो रही है। लोगों को सिर्फ अपने घर उजड़ने का डर सता रहा है और इस डर की वजह से वो पैनिक होकर सड़कों पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कमला, आप बता, देखिए स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं और ऐसे में क्या उनके पुनर्वास या फिर उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, पुनर्वास की स्थिति तब बनेगी जब वहां पर जो मकान बने हुए हैं, जो लोगों ने मकान चाहे छोटे हैं बड़े हैं, जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको किसी प्रकार का परेशान फिलहाल नहीं किया जा रहा है। जो अब स्थिति है, सिर्फ उनका यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी हम जो निर्णय देख रहे थे, जो आदेश है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो लोग बसावट कर चुके हैं, जो लोग मकान बने हुए हैं, उनको छोड़कर जो खाली भूखंड है उसको कब्जे में लिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो एरिया जितना भी है वो सब वहां नॉन रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री नहीं है किसी प्रकार की, वहां पर लीज की जमीनें हैं और 100 रुपए स्टाम्प पेपर पे आपसी
समझौते पे ये जमीनें बिकी हुई हैं और गरीब लोगों ने, जो छोटे छोटे मध्यम लोग के लोग हैं, उन लोगों ने खरीदी हुई है। तो लोगों का यही थोड़ा सा डर सता रहा है कि आज ये खाली भूखंड के कर रहे हैं, कर ये ना हो कि बाद में हम लोगों ने जहां घर बनाए हैं, हम जहां लोग रह रहे हैं, कहीं इनको न उजाड़ दे। इसको लेकर कहीं अभी भी आपस में जो है एक तरह से विश्वास पैदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए कमल। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।